हेलो एवरीवन। वेलकम टू देश सिविल सर्विसेज। देश सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे कि आज मैं किस विषय पर वीडियो लेकर के आया हूँ। तो ये काफ़ी हृदय विदारक घटना है, जो कि हमारी पूरी इस पृथ्वी पर जितनी भी मानव जातियाँ हैं सबके लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है कि एक एनिमल के साथ ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने उसे पाइनएप्पल में बारूद भरकर खिला दिया और वह हथिनी गर्भवती जो हथिनी थी वह मर गई। ये एनिमल ब्रूटैलिटी है एक तरीके से देखा जाए। तो हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि एक 15 साल की गर्भवती हथिनी को मार दिया गया। ये एनिमल ब्रूटैलिटी का मामला है। इनफैक्ट मैं कहूँ कि एनिमल ब्रूटैलिटी नहीं, ये ब्रूटल मर्डर का मामला है ये। क्योंकि इस तरह से किसी कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वह हथिनी भूखी थी। 15 साल की गर्भवती हथिनी थी वो, और भूखी थी, वो दर दर भटक रही थी। और किसी ने उसे पाइनएप्पल में पटाखों व बारूद भरकर खिला दिया। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये हमारे संस्कृति को नहीं दिखाता है। ये काफ़ी हृदय विदारक घटना है ये। जब मुझे इस इंसिडेंट के बारे में पता चला और मुझे मेरी टीम ने बताया कि आपको इस विषय पर वीडियो बनानी है, तो मैं काफ़ी काफ़ी मुझे दुख हुआ। मैं पूरी रात सोचता रहा। मैं मुझे पूरी रात इनफैक्ट उसी हथिनी का चेहरा दिखता रहा, क्योंकि मुझे काफ़ी एनिमलों से काफ़ी लगाव है। इनफैक्ट मुझे जितने भी इस पृथ्वी पर जीव हैं उनसे सबसे लगाव है। जितना कि मैं अपने इंसानों से प्रेम करता हूँ उतना ही अपने जीवों से भी प्रेम करता हूँ मैं। तो ये काफ़ी मेरे हृदय को छीण कर देने वाली घटना हुई है ये। और ये तो एक मीडिया में मामला सामने आ गया इसलिए ये पता चल गया, नहीं तो ऐसे जाने ना जाने कितने सारे हाथी मरते रहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ भारत सरकार का। 2009 से 2017 के बीच भारत में लगभग 461 हाथी मारे गए। और कैसे मारे गए, अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 461 हाथी मर गए 2009 से 2017 के बीच। बिजली के तारों में फंस कर मर गए। अब बताइए, बिजली के तारों में फंस कर हमारे हाथी मरते चले जा रहे हैं। जबकि ये ऐसी एक घटना, ये तो एक घटना सामने आ गई मीडिया में, तो हमको पता चल गया ना जाने ऐसे कितने हाथी ट्रेन से कट कर मर जाते हैं और बिजली के तारों में फंस कर मर जाते हैं। तो ये सब हमारी मानव जाति के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि सारे इकोसिस्टम को बिगाड़ सकता है ये अगर ऐसी घटना होंगी तो। और वैसे भी देश इस समय कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। और केरल से ये घटना सामने आई है। पलक्कड़ जिले की घटना है ये। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है बगल में, तो वहाँ की घटना है ये। वेरावर नदी पर एक हथिनी 3 दिन तक, आपको विश्वास नहीं होगा, 3 दिन तक ये वहाँ खड़ी रही और अपनी सूंड को पानी में डाले रही कि उसकी जलन कम हो जाए। क्योंकि अंदर बारूद का जलना काफ़ी घातक होता है। तो और वो गर्भवती भी थी, 15 साल की हथनी थी ये। और मैं आपको बता दूं, शास्त्रों में भी लिखा है। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये सबके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आप सुने और आप इस पर जागरूकता फैलाएं काफ़ी। कि ये शास्त्रों में भी लिखा है कि यदि आप किसी गर्भवती महिला या जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं तो इससे पूरी की पूरी समाज जो है हमारा इससे श्रापित हो जाता है। तो आप इससे, या आप ये काम करके किसी एक जानवर की जान नहीं ले रहे हैं, आपने 2 जीवों की जान ली है। क्योंकि वो जो पलने वाला है उसके अंदर बच्चा जो पल रहा था इतनी के, वो भी तो वो तो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। तो ये 2 जीवों की जान लेने वाला इंसिडेंट हुआ है ये। और शिव पुराण की भी है, मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा कि वहाँ पर भगवान शंकर ने लिखा है उसमें शिव पुराण में कि कुछ तो जो अपराध होते हैं वो क्षमा हो जाते हैं, पर कुछ अपराधों के लिए क्षमा नहीं किया जा सकता है। ये उनमें से एक ये अपराध है जो हथिनी के साथ हुआ है। क्योंकि उसके पेट में बच्चा पल रहा था, गर्भवती हथिनी थी वो, उसको मारा गया है। तो ये कहीं भी किसी भी तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये, जिस जिस किसी ने भी किया है। तो ये बहुत ज़्यादा हृदय हृदय को छेड़ करने वाली घटना है ये। कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं। भूखे पेट ही मरता, इसका तो पता नहीं, मगर वो पेट भर के भी मर गया। एक बेजवान जानवर आज बेमौत मर गया। तो ऐसी काफ़ी लाइनें मुझे याद आती रहती हैं, क्योंकि मेरा तो काफ़ी
जीवों से लगाव रहता है, तो मैं काफ़ी भावुक हो जाता हूँ यदि जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। जब मैं देखता हूँ इन सब घटनाओं को, तो कैसे एक हथनी, देखिए आपको चित्रों में दिख रहा होगा कि वो 3 दिन तक खड़ी रही है इसे। और कुछ लाइनें मैं आपको और बताता हूँ कि घुटता है दम मेरा ऐसी आबो हवा में, जहाँ शर्मसार होते हैं इंसानियत को कई दफ़ा देखा हो। तो ये सब लाइनें कहने के लिए नहीं हैं, ये सब आपको जागरूकता फैलाएंगी, आपको आपको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे जीव भी हमारी तरह ही हैं। जैसे कि हम इंसान रहते हैं वैसे हमारे जीव भी हैं। तो हम अगर इनके साथ ऐसा करेंगे तो हमारे सारे इकोसिस्टम हमारा बिगड़ सकता है इससे। तो तब आप बताता रहूँगा मैं आपको। लगा कर काटते रहो लकड़ियाँ अपने जनाजे की, इंसान तुम्हारी आबादी बहुत है, अभी और लगेगी प्रकृति का क्या है, ये जल जाएगी फिर नए सांचे में ढल जाएगी, पर इस बार अपनी सबसे बड़ी गलती नहीं दोहराएगी। तो 15 साल की गर्भवती इतने दर्द में थी ये कि मैं आपको बता दूं, जब मैं इंसिडेंट के बारे में मैंने आर्टिकल इसका पढ़ा, तो ये इतने दर्द में थी, बताया जाता है कि ये किसी भी, और जब ये इसके साथ ये घटना हुई तो इसने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सबसे अच्छा देखिए उदाहरण, ये जानवर है, इंसान क्या होगा जानवर के जैसा। तो जानवर ही सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं। इसने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया और नदी में खड़े होकर जल समाधि ले ली। पर अगर इंसान के साथ यदि कोई ऐसी घटना हुई होती तो वो पागल हो जाता। इनफैक्ट हमारे संविधान में भी मूल कर्तव्यों में भी लिखा गया है, अनुच्छेद 51 जी में लिखा गया है कि हमें जानवरों के प्रति कंपेंसनेट होना पड़ेगा। कंपेंसनेट तो होना ही पड़ेगा हमें अपने जानवर के लिए, तभी इकोसिस्टम चल सकता है, उसके बिना इकोसिस्टम का कोई वजूद ही नहीं है। तो ये सारी घटनाएं हमें, मैं क्या बताऊं आपसे, मैं बहुत ज़्यादा ही इस पर नाराज़ हूँ। इनफैक्ट केरल से यदि ये तस्वीर आ रही है तो काफ़ी अपने आप में शर्मसार कर देने वाली है, क्योंकि स्टेट एनिमल, केरला का स्टेट एनिमल भी हाथी है। इनफैक्ट केरला केरला का ही नहीं, झारखंड और कर्नाटक का भी स्टेट एनिमल हाथी ही है। तो यदि केरला से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो ये काफ़ी चिंताजनक है। मैंने आपको बताया कि 461 हाथी मारे गए बिजली के तारों में फंस कर 2009 से 2017 के बीच। और हाथियों को बचाने के लिए हम कई सारे कैंपेन भी चला रहे हैं, जिससे कि हमारे नए नए एलिफेंट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं सरकार द्वारा। एलिफेंट रिजर्व से एक एलिफेंट रिजर्व से दूसरे एलिफेंट रिजर्व जाने के लिए हाथियों के लिए कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। तो हाथी सबसे ज़्यादा संवेदनशील कॉरिडोर में ही होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ सब 100 से ज़्यादा एलिफेंट कॉरिडोर हैं, और कुल 30 एलिफेंट रिजर्व हैं भारत में टोटल। और हमारे यहाँ हर 5 साल में टाइगर का एस्टिमेशन, टाइगर मैं बोल रहा हूँ सॉरी, एलिफेंट का एस्टिमेशन भी होता रहता है, जो कि 2019 में एक रिपोर्ट आई थी। 29,964 हाथियों की संख्या है इस समय हमारे भारत में। तो ये काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि ये संख्या लगातार दिन पर दिन घटती चली जा रही है। तो सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पे हैं? कर्नाटक में है, 6,049 हाथी हैं वहाँ पे। दूसरा नंबर असम का है जिसमें 5,719 हाथी हैं, और तीसरा नंबर केरला का है जहाँ 3,054 हाथी हैं। तो काफ़ी हृदय को छेड़ कर देने वाली घटना है। तो ये देखिए आपके सामने मैप होगा एक, ये केरला का मैप है। मैं आपको बताऊं कि किस जगह की घटना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे होंगे, ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है ये। उसी के बगल में सैलेंट वैली नेशनल पार्क है, वहीं की घटना है ये। वेरावर नदी वहाँ बहती है, मल्लापुरम बगल में ही लगता है, उसके बॉर्डर पर ही है। वेरावर नदी यहाँ पर बहती है। तो वहीं पर ये हथनी 3 दिन तक लगातार वो खड़ी रही। और इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख अगर किसी को हुआ है इस घटना से, तो वहाँ के वन विभाग के लोगों को हुआ है। क्योंकि जब इन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया इस हथनी का, तब उन्हें पता लगा कि ये गर्भवती थी। तो इस वे तो इस तो ये घटना जानकर काफ़ी वन विभाग के लोग भी काफ़ी उदास हुए, क्योंकि उन्होंने एक वन अधिकारी ने बताया भी कि हमने कई सारे पोस्टमार्टम किए हैं हाथियों के, पर इस हथिनी का जो पोस्टमार्टम किया है जिससे इतना दुख हुआ हमें कि बता नहीं सकता मैं। तो दुख दुख तो खैर काफ़ी सभी को हुआ है, ये ऐसी घटना ही है। तो ये आपको मैंने बताया कि ये केरल का मैप है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, यहीं की घटना है ये। वेरावर नदियाँ बहती है, वहीं पर इस हथनी ने दम तोड़ दिया, जल समाधि ले ली उसने। तो ये भी आपने
ये मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाता हूँ। द हिंदू में ये खबर छपी थी, मैंने वहीं से इसको पढ़ा वहाँ पे, तो मैंने आपके साथ शेयर किया इसे भी। प्रेग्नेंट वाइल्ड एलिफेंट डाइज इन केरला आफ्टर क्रैकर फील्ड पाइनएप्पल एक्सप्लोड्स इन हर माउथ। तो मैं आपको बता दूं कि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत इस मामले केस दर्ज किया गया है इसमें, इस घटना में, जिसमें ऐसी सजाएं हैं। इस घटना के लिए 3 साल की सज़ा हो सकती है इसमें, और 25,000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है जिस व्यक्ति को, अगर जिस व्यक्ति ने ये किया है। तो आप देख सकते हैं कई सारे आर्टिकल छापे गए हैं। इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है, केरला एलिफेंट डाइड आफ्टर एक्सप्लोजन इन माउथ, वाइल्ड लाइफ बॉस सेज कांट रूल आउट अनइंटेंशनल फीडिंग। तो अब ये सब कहने की बातें ही हैं कि अगर हम इस पर विचार गंभीरता से करें तभी इसमें कुछ फ़ायदा मिल सकता है। कौन है जो बेशरम, जो इस मूक पशु का अपराधी है, सजा दो उस कातिल को जिसके निशाने आया निरपराध अपराधी है। तो ये सब लाइनें याद आती हैं, ये सब जब आर्टिकल मैं पढ़ता हूँ तो हमारा तो काफ़ी लगाव रहा है जीवों से। तो ये भी मैंने आपको बताया। तो अब मैं चलता हूँ प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के बारे में, आपको भी कुछ जानकारी दे दूँ। मैं सोच रहा हूँ यहीं पे कि आपको यदि पता हो ना पता हो, लेकिन आप जान लीजिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया जाता है, काफ़ी पेपरों में भी पूछ लिया जाता है ये। तो हाथी की बात आई है तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट का भी जिक्र कर दूँ। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट किया गया था। ये हाथियों को बचाने के लिए स्टार्ट किया गया था। ये भारत सरकार द्वारा 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना थी जो शुरू की गई थी। इसमें आपको बता दूं मैं कुछ पॉइंट्स कि ये क्यों शुरुआत किया गया था इसका। हाथियों के आवास और गलियारों की सुरक्षा करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, पर ये ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जो कि हाथियों को जैसे करंट लग जाता है, ट्रेन से कट जाते हैं, या इसी पाइनएप्पल में मिलाकर, बारूद मिलाकर उसे दे दिया जाता है। तो ये सब करने का क्या मतलब है जब ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो ये हमको समझना चाहिए, ये हमारी मानव जाति को समझना चाहिए कि ऐसा करने से पूरा इकोसिस्टम बिगड़ सकता है। और और मैं आपको क्या बताऊं, और मैं आपको अच्छा पॉइंट्स और बता देता हूं। मानव पशु संघर्ष के मुद्दों को संबोधित करने के लिए भी इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। जब पेड़ काटे जाएंगे, जंगल काटे जाएंगे, तो अपने आप वहाँ से जानवर भागेंगे, मानव मानव जाति के बीच जाएंगे, तो वहाँ पर इनके बीच काफ़ी काफ़ी बार संघर्ष भी देखने को मिलता रहता है। तो ये संघर्ष की घटना है कि वो भूखी थी, 15 साल की गर्भवती हथिनी जो भूखी थी, वो भूख से ही तड़प रही थी, इसलिए वह इंसानों की बस्ती में जाकर चली गई और वहाँ पर उसने ये खा लिया पाइनएप्पल रखा था। और भूख से कोई भी यदि होगा व्यक्ति तो वो तुरंत खा लेगा अगर उसे खाने की चीज़ दिखेगी सामने। तो उसे क्या पता था कि उसमें जहर होगा। तो और भी कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं। बंदी हाथियों का कल्याण, बंदी हाथियों के लिए भी इस प्रोजेक्ट में कुछ व्यवस्था की गई थी। बंदी हाथियों का भी हालत बहुत ख़राब ही है भारत में, कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग हाथियों को बंधक बनाए रहते हैं। जिससे मैं आपको बता दूं, एक संख्या में बताता हूँ, 1687 हाथियों को लोगों ने अपने पास रखा हुआ है इस समय भारत में, जो कि बांध के रखा जाता है उन्हें जंजीरों से। ये कोई नई घटना नहीं है केरला वाली, मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी एक हाथिनी को मार मार के अंधा कर दिया गया था, लेकिन वो खबर मीडिया में नहीं आई थी। वो भी केरला की घटना है, तो वो ये खबर मीडिया में नहीं आई थी तो इसलिए लोगों को नहीं पता चला। अब ये खबर मीडिया में आई है तो लोगों को पता चला है। तो ये सब था, मैंने आपको बताया, ये सब प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में भी बताया मैंने आपको। तो अब मैं ठीक, अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ मैं। आपको इस तस्वीर के साथ छोड़कर जा रहा हूँ मैं। सिर्फ शिक्षित नहीं, संस्कारी और मनुष्य बनो। शिक्षित तो केरल भी है। तो केरल आप जानते होंगे काफ़ी शिक्षा में नंबर 1 पे रहता है। हर साल कोई भी इंडेक्स आता है तो केरला टॉप पर रहता है। तो यदि केरला से ऐसी तस्वीरें आती हैं तो ये काफ़ी हृदय को छेड़ कर देने वाली तस्वीरें हैं ये। मैं इस तस्वीर के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ, और ऐसे ही वीडियोस में और भी लाता रहूँगा यदि ऐसा कोई इंसिडेंट होगा तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग देश सिविल सर्विसेज। जय हिंद।